प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 वैक्सीन वितरण और चुनौतियों पर सभी दलों से किया विचार विमर्श। कहा, सस्ती वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर। कृषि सुधारों पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 5वें दौर की वार्ता कल। सकारात्मक हल निकलने की है उम्मीद। फरीदाबाद के दयालपुर में किसानों ने बनाया किसान उत्पादक संगठन। फसलों का भंडारण कर अपनी मर्जी से अच्छे दामों पर बेच सकेंगे फसल। और मुख्यमंत्री ने आगामी रबी सीजन में फसलों के खरीद प्रबंधों की समीक्षा की। कहा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जल्द शुरू होगा पंजीकरण। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी और वैक्सीन वितरण व देश में कोविड के बाद की स्थिति सहित अलग अलग चुनौतियों पर विचार विमर्श के लिए सर्वदलीय बैठक की आज अध्यक्षता की। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर राज्य सरकारों के सुझाव लिए गए हैं। स्वदेशी टीके को विकसित करने को लेकर वैज्ञानिक बहुत ही आश्वस्त हैं। सस्ती वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया की नज़र भारत पर है। भारत के वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही मजबूत है जी। अभी अन्य देशों की कई वैक्सीनों के नाम बाजार में हम सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना को लेकर दुनिया भर में 8 संभावित वैक्सीन और भारत की 3 वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है और कुछ ही हफ्तों में वैक्सीन तैयार भी हो जाएगी। 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलने के बाद टीकाकरण का अभियान शुरू कर दिया जाएगा। इसमें हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और कोरोना से जूझ रहे गंभीर मरीजों और दूसरे लोगों को प्राथमिकता के तौर पर वैक्सीन दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन की कीमत को लेकर राज्य सरकारों के साथ चर्चा करके फैसला लिया जाएगा। वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। केंद्र सरकार आज नौसेना दिवस है। इस दिन भारतीय नौसेना की सेवा, बलिदान और उपलब्धियों को याद किया जाता है। नौसेना दिवस 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। 3 दिसंबर को भारत के एयर स्पेस और सीमा क्षेत्र पर पाकिस्तानी सेना द्वारा हमला किया गया था। इस हमले से ही 1971 का युद्ध शुरू हुआ था। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन त्रिशूल के तहत पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे को तहस नहस कर दिया था। इस ऑपरेशन की सफलता को ध्यान में रखते हुए भारत में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है।
इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नौसेना और उनके परिजनों को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नौसेना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे सभी बहादुर नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को नौसेना दिवस की शुभकामनाएं। भारतीय सेना निडर होकर हमारे तटों की रक्षा करती है और ज़रूरत के समय मानवीय सहायता भी प्रदान करती है। हम सदियों पुरानी भारत की समृद्ध समुद्री परंपरा को भी याद करते हैं। कृषि सुधार कानूनों पर सरकार और किसान संगठनों के बीच कल चौथे दौर की वार्ता हुई और अगले दौर की वार्ता अब 5 दिसंबर को होगी। एपीएमसी एक्ट और साथ ही कर की समानता पर विचार करने पर इस बैठक में सकारात्मक संकेत देखने को मिले हैं। किसान संगठनों ने बैठक में अपनी बात रखी तो वहीं कृषि मंत्री और मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने विभिन्न मसलों पर हालात को साफ करते हुए तथ्यों के आधार पर तस्वीर स्पष्ट करने की कोशिश की। और परसों दोपहर में 2 बजे दोबारा से यूनियन के साथ सरकार की बातचीत होगी। मुझे लगता है आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है और किसानों ने बहुत ठीक से अपने विषयों को रखा है। सरकार के पक्ष को किसान यूनियन ने पूरे संयम के साथ सुना है और उसके बाद जो बिंदु निकले हैं उन बिंदुओं पर हम सब लोगों की लगभग सहमति बनी है कि इन पर सरकार विचार करेगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहां तक नए एक्ट का सवाल है उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है, तो प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं उन दोनों में कर की समानता हो और ये इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और साथ ही यह भी बात आई कि जब मंडी परिधि के बाहर ट्रेड होगा तो वो सिर्फ पैन कार्ड से ही होगा, तो पैन कार्ड तो आजकल किसी को भी मिल जाता है, तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन हो, यह भी हम लोग निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। फरीदाबाद के गांव दयालपुर के किसान ने सरकार की सहायता से किसान उत्पादक संगठन स्थापित किया है और फिलहाल उनके एफपीओ से करीब 350 किसान जुड़ चुके हैं। किसान सरकार के इस मुहिम को छोटे किसानों के हित में बता रहे हैं। उनके अनुसार इससे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा और सरकारी सब्सिडी का भी लाभ मिलेगा। एफपीओ का संचालन कर रहे किसान बच्चू सिंह ने बताया कि इसके माध्यम से बड़ी कंपनियां उनकी फसलों की खरीद करेंगी, जिससे किसानों को घर बैठे मुनाफा मिलेगा। फसलों के भंडारण के लिए जल्दी ही सरकार द्वारा उन्हें कोल्ड स्टोर की सुविधा दी जाएगी। इसके तहत फसल को भंडारित किया जाएगा और उचित दाम मिलने पर बेच दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एफपीओ का मुख्य उद्देश्य स्वयं के संगठन के माध्यम से उत्पादकों के लिए बेहतर आय सुनिश्चित करना है। बहुत ही अच्छी स्कीम है। इस तरह ही ये गांव में एफपीओ बना रहे हैं और गांव में भी बन रही है, अभी स्टार्टिंग स्टेज पे हैं वो। तो एफपीओ जब ये डेवलप हो जाएंगे फिर क्या होगा, सारी एफपीओ आपस में जुड़ेंगी। कहीं गाजर होती है, मेरे पास आलू होता है, आपके पास करेला होता है, इनके पास भिंडी होती है। फिर हम वो बड़ा कलेक्शन सेंटर एक बनाएंगे सारी एफपीओ का। फिर हम टारगेट कर सकते हैं जैसे रिलायंस, मदर डेयरी या और भी जैसे एयरटेल, ये सब आ रहे हैं बड़ी एजेंसियाँ। हाँ, बड़ी एजेंसियाँ, वेलमार्ट जैसी कंपनियों को भी हम माल दे सकते हैं। सरकार का जो इनकम डबल की जो बात सरकार ने कही है, उसी का एक प्रारूप है। ये भी किसानों की इनकम कैसे डबल हो, तो ये इसमें सारे सिस्टम है। अभी मेरा समझिए कि पहले चरण में हूँ मैं, मेरा दफ्तर खुल गया, किसान ऐड हो गए, हमारे खाते खोल गए बैंक में और कुछ इक्विपमेंट्स भी खरीदे हमने 1-2। ये सारे सरकारी खाते से मिले आपको? जी, हमको ये सरकारी, इन पे सब पे सब्सिडी मिली। एफपीओ से जुड़े किसान ने बताया कि फसल भंडारण करने के बाद अच्छे दाम मिलने पर भी वो अपनी फसलों को बेचेंगे। बच्चों सिंह ने जो खोली है एफपीआई, उससे हम जुड़े हुए हैं और आगे भी जो फायदा होगा वो पता चलता रहेगा। जैसा भी हम इनके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, देखो ये तो आगे पता चलेगा, जो फायदा होगा वो आगे के लिए लगता है कि फायदा होगा। लगता है हाँ, फायदा होगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगामी रबी खरीद सीजन 2021-22 के दौरान फसलों की सुचारू खरीद के लिए किए जा रहे प्रबंधों की कल समीक्षा की। साथ ही संबंधित विभागों और खरीद एजेंसियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए कि मंडियों में अपनी फसल बेचने आए किसानों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि इस बार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों का पंजीकरण जल्द शुरू होगा। राज्य में गेहूं की खरीद के लिए 389 मंडियां, सरसों के लिए 71, चने के लिए 11 और सूरजमुखी के लिए 8 मंडियां बनाई जाएंगी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसानों की सहायता के लिए कार्यात्मक कॉल सेंटर बनाया जाएगा। बैठक में बताया गया कि भुगतान मॉड्यूल भी ई खरीद का हिस्सा होगा और इसके लिए कई बैंकों को सूचीबद्ध किया जाएगा। जब भी भुगतान किया जाएगा तो प्राप्तकर्ता आढ़तियों या किसानों को SMS भी भेजा जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा पारित नए कृषि कानूनों को नारनौल के किसानों ने किसान हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान हित में ये बड़ा फैसला लिया है। इन कानूनों के लागू होने से वे अपनी फसल को जहां अच्छे दाम मिल रहे होंगे वहीं बेच सकेंगे। किसानों ने कहा कि अब उन्हें फसल बेचने के लिए बिचौलियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। गवर्नमेंट बिल लाई है, बहुत अच्छा है। हमारे बाजरा बिक गया, अच्छे रेट में बिक गया, कपास बिक रही है, लाइट अच्छी से मिल रही है, खूब बढ़िया काम चल रहा है। तो सरकार किसानों ने बहुत अच्छा किया है। हमारे बाजरे 2100 बिका, वैसे बाजार में 1500 का रेट है। ये बहुत अच्छा बिल है। अगर जिस तरह से हमारे सब का जो हमारी बाजरे की जीरी और कोई भी चीज़ थी पूरे दामों के ऊपर बिकी है और हम इससे बड़े खुश हैं। मोदी जी स्वयं किसान हैं, इसके ऊपर किसी तरह का आंचल कोई भी लगा नहीं सकता। केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया किसान के हक की बात है। अब तक जो किसान को जो फायदा नहीं हुआ, इस सरकार ने इतना फायदा कर दिया है, मुझे नहीं लगता अभी आगे आने वाली भी कोई सरकार इतना फायदा कर सके। मोदी तो हमेशा किसान का हितैषी रहा है। मोदी ने कभी किसान का बुरा चाहा ही नहीं। हमारा बाजरा 1300 रुपये में नहीं बिक रहा है, उसको 2150 में बिकवा है। मोदी सरकार ने तो किसानों की इतनी चिंता है, मुझे नहीं लगता कोई दूसरी पार्टी इतना काम कर सकती। बाजरा 2150 के रेट मिलते हैं और बढ़िया परचेजिंग होती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। मोदी सरकार किसानों की हितैषी है। जो भाव मोदी सरकार ने दिए वो अभी तक किसी ने नहीं दिए और काफ़ी किसानों के लिए सुविधा दी है। किसानों की हितैषी है, किसानों के लिए बहुत बढ़िया सुविधा हो गई और बहुत बढ़िया अच्छा काम किया है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। अब भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। कुरुक्षेत्र के किसानों ने बताया कि उनकी धान की फसल मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई है और फसल बेचते समय उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। गांव मिर्जापुर के किसानों ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, टोकन और सीधा उनके खाते में फसल का भुगतान आदि सभी व्यवस्थाओं में पारदर्शिता से उन्हें फसल बेचने में आसानी हुई है। धान अच्छे रेट में बिकी है, जो भी MSP है उसके हिसाब से सही रेट है, कोई दिक्कत नहीं है बेचने में, कोई हमारा इसमें कोई नुकसान नहीं होया। भाई जो ये 3 आधा देश है ये भी गवर्नमेंट ने और सहायता करी है, बल्कि अच्छा रेट मिलेगा आगे। हमारी जीरी सही रेट पर बिकी भाई, समय पर बिकी, कोई दिक्कत नहीं आई। हमारे घर बैठे हमारे फ़ोन आ गया था, जो हमारी फसल का मेरा फसल है ना, उसके तहत ये कार्ड देते हैं जीरी का, जिसका कार्ड आएगा उसकी जीरी बिकेगी। कोई अड़चन नहीं आई एक प्रकार की, न पैसे की दिक्कत, पैसे सीधे खाते में आने लग रहे हमारे खाते में आने माना और भी बेनिफिट है। इससे सरकार को पता भी लगा भी कितने किसी फसल बिकी, कितना किस्मत कमीशन खाने वाला आड़ती का पता लगता है, लेकिन लोग इसको समझते नहीं। हमारी धान की फसल बहुत अच्छी बिकी है, सरकारी रेट पे बिकी है और MSP रेट पे अच्छी तरह से बिकी है, कोई परेशानी नहीं आई हमारे को। और गेट पास भी आसानी से मिल गया, कोई परेशानी नहीं आई गेट पास में भी देने। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 वैक्सीन वितरण और चुनौतियों पर सभी दलों से किया विचार विमर्श। कहा, सस्ती वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर। कृषि सुधारों पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 5वें दौर की वार्ता कल। सकारात्मक हल निकलने की है उम्मीद।
फरीदाबाद के दयालपुर में किसानों ने बनाया किसान उत्पादक संगठन। फसलों का भंडारण कर अपनी मर्जी से अच्छे दामों पर बेच सकेंगे फसल। और मुख्यमंत्री ने आगामी रबी सीजन में फसलों के खरीद प्रबंधों की समीक्षा की। कहा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जल्द शुरू होगा पंजीकरण। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।